हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में अवकलन डिफरेंशिएशन के 5 अंक में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि हमारे यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 अंक में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि यदि y बराबर, प्रश्न पहला है कि यदि y बराबर यक्स क्यू लॉग यक्स, तो सिद्ध कीजिए कि d के पावर 4y अपान डी एक्स के पावर 4 बराबर 6 अपान यक्स। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। अवकलन से है यह प्रश्न और यहाँ पर d के पावर 4y अपान डी एक्स के पावर 4 बराबर 6 अपान यक्स करना है। मतलब यहाँ पर दिया गया हमारा d के पावर 4, इसका मतलब कि हमें इस दिए गए फलन का 4 बार अवकलन करना पड़ेगा, तब ये हमारा जाकर सिद्ध होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फलन दिया गया है y बराबर दिया गया है यक्स क्यू लॉग यक्स। अब देखिए इतना दिया गया है, इससे हमें इतना सिद्ध करना है। तो यहाँ पर d के पावर 4 दिखाई दे रहा है, अर्थात 4 बार हमें अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy वाई अपान डी एक्स बराबर। अब देखिए इसका अवकलन कैसे करेंगे, दो फलनों का गुणन है, अर्थात दो फलनों के गुणन पर करेंगे। इसे पहला फलन मान लेंगे और इसे दूसरा, u इंटू वी पर इसका अवकलन करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ यक्स क्यू अलग यक्स, इसका हमें अवकलन करना है। तो इसे पहला मान लेंगे और इसे दूसरा। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर, पहला को छोड़ेंगे यक्स क्यूब छोड़े, लॉग यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपान यक्स प्लस, अब दूसरा को छोड़ेंगे लॉग यक्स को, पहला का अवकलन करेंगे तो इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये डी वाई अपान डी एक्स बराबर हमारा यहाँ पर एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, अब प्लस इसे लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर और लॉग यक्स। अब हमारा एक बार अवकलन हो चुका है, अब दूसरी बार अवकलन करेंगे तो लिखेंगे ऐसा कि दूसरी बार अवकलन करने पर तो दूसरी बार अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपान डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा। देखिए इसका अवकलन करेंगे यक्स स्क्वायर का, यक्स के सापेक्ष तो 2x हो जाएगा प्लस, इन दोनों में 3 अचर पद है तो 3 को पहले बाहर करेंगे। अब देखिए यक्स स्क्वायर को पहला और इसे दूसरा फलन मानकर दो फलनों के गुणन पर इसका अवकलन करेंगे। तो यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू लॉग यक्स का करेंगे तो 1 अपान यक्स प्लस, अब लॉग यक्स को छोड़ेंगे, अब यहाँ पर यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब देखिए इसे हल कर लेते हैं तो ये हमारा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2x प्लस, अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 3 का भी इसमें, तो ये हमारा यक्स से एक यक्स कट गया, क्या बचा यहाँ पर 6 बचा और यहाँ पर प्लस, अब 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 दूना के 6x आइए लॉग यक्स, इतना हो गया। अब देखिए इसका अब 2 बार अवकलन हो चुका है, अब तीसरी बार इसका अवकलन करेंगे। तो तीसरी बार जब इसका अवकलन करेंगे लिखेंगे यहाँ पर कि तीसरी बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो तीसरी बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी एक्स क्यूब डी डी एक्स आप हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, अब बराबर इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे 2x का तो 2 हो गया प्लस, अब देखिए 6 का करेंगे तो अचर पद है, इसका अवकलन हो जाएगा 0 प्लस, यहाँ पर 6 अचर पद है तो इन दोनों में से बाहर निकाल लेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे तो इसको भी हम पहला फलन मानेंगे, इसका दूसरा, इसका दो फलनों के गुणन पर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा पहला को छोड़े दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा को छोड़े इंटू पहला का अवकलन, तो ये 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगी ये डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू बराबर 2 प्लस, अब देखिए यक्स से हमारा यक्स कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस, इसमें भी 6 का गुणा होगा तो 6 लॉग ई के पावर यक्स।
अब देखिए ये हमारा 3 बार अवकलन हो चुका है इस फलन का। अब चौथी बार अवकलन करेंगे, इसे जोड़ लेते हैं पहले। 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू बराबर 8 प्लस 6 लॉग ई के पावर यक्स। इसका हमें अवकलन करना है। तो चलिए अब चौथी बार इसका अवकलन करेंगे। तो अब इसका चौथी बार अवकलन करेंगे तो लिखेंगे चौथी बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चौथी बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो चौथी बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स आप यहाँ पर डी क्यू वाई अपान यहाँ पर डी एक्स क्यू बराबर इसका करेंगे 8 का करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो ये अचर पद है तो अचर पद का अवकलन 0 प्लस 6 बार आर हो जाएगा, अचर पद है तो, और लॉग ई के पर यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपान यक्स। तो ये हो जाएगा हमारा डी के पावर 4y अपान डी यक्स के पावर 4 बराबर 6 अपान यक्स, जो कि यही हमें प्रूव्ड करना था और यह हमारा सिद्ध हो चुका है। तो यह पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसे कोई भी छात्र आसानी से हल कर सकता है और बोर्ड एग्जाम में 5 अंक प्राप्त कर सकता है। तो ये हो जाएगा प्रूफ दैट या इतिसितम। चलिए अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि यदि y बराबर e के पावर माइनस यक्स कॉस यक्स तो सिद्ध कीजिए कि d के पावर 4y अपन डी एक्स के पावर 4 प्लस 4y बराबर 0। यह अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी d के पावर 4y अपन डी एक्स के पावर 4 है, अर्थात इस दिए गए फलन का हमें 4 बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो हमारा दिया क्या गया है, तो दिया गया है y बराबर e के पावर माइनस यक्स ये कॉस यक्स। अब देखिए इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर तो पहली बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर यहाँ पर डी डी एक्स आप हो जाएगा ई के पावर माइनस यक्स और ये कॉस यक्स। अब देखिए इसका हम अवकलन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसे मान लेंगे समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसे पहला फलन और इसे दूसरा फलन मानकर दो फलनों के गुणन पर इसका अवकलन करेंगे, अर्थात डी डी एक्स आप u इंटू v पर इसका अवकलन करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा u को छोड़ो और डी डी एक्स आप v का अवकलन प्लस v को छोड़ो और डी डी एक्स आप u का अवकलन। तो इसी पर इसे हल करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर e के पावर माइनस यक्स को छोड़े कॉस यक्स का अवकलन करेंगे तो इसका कॉस यक्स का अवकलन होता है माइनस साइन यक्स, तो माइनस साइन यक्स प्लस। अब देखिए कॉस यक्स को छोड़े और e के पावर माइनस यक्स का अवकलन, तो e के पावर माइनस यक्स का अवकलन हो जाएगा हमारा इंटू e के पावर माइनस यक्स और यहाँ पर माइनस है तो माइनस यक्स का अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर इसे लिख सकते हैं माइनस ई के पावर माइनस यक्स साइन यक्स और ये प्लस प्लस और माइनस मिलकर ये माइनस हो गया तो माइनस ये हो जाएगा हमारा ई के पावर माइनस यक्स और ये कॉस यक्स। अब देखिए इतना हल हो गया। तो अब हमारा एक बार अवकलन हो चुका है। अब दूसरी बार इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पर y का मान नहीं रखेंगे, लिखेंगे दूसरी बार यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो दूसरी बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी डी एक्स आप डी वाई अपन डी एक्स बराबर देखिए इसका दूसरी बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दो फलनों के गुणन पर इसका अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, तो सबसे पहले इसमें से बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस हो गया। अब देखिए पहला को छोड़े दूसरा का अवकलन तो e के पावर माइनस यक्स को छोड़े साइन यक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस यक्स हो गया अब प्लस। अब देखिए साइन यक्स को छोड़ेंगे तो साइन यक्स e के पावर माइनस यक्स का अवकलन करेंगे तो ये होता है माइनस e के पावर माइनस यक्स, कोष्टक बंद। अब माइनस, अब देखिए अब इसका हम अवकलन करेंगे तो e के पावर माइनस यक्स को छोड़े आकाश यक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन यक्स, तो ये माइनस यहाँ पर लगा देता हूं तो माइनस साइन यक्स अब प्लस। अब देखिए कॉस यक्स को छोड़ेंगे कॉस यक्स इंटू हमारा होता है कॉस यक्स, दिखाई दे रहा होगा आपको कॉस यक्स, यहाँ पर e के पावर माइनस यक्स का अवकलन करेंगे तो ये होता है माइनस e के पावर माइनस यक्स कोष्टक बंद। अब इसी को हल करना है तो जब इसको हल करेंगे आगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी स्क्वायर वाई
अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब देखिए माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आगे कोष्टक के आगे माइनस है तो माइनस ई के पावर माइनस यक्स कॉस यक्स, और यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर, और जबकि आगे कोष्टक का माइनस है तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ई के पावर माइनस यक्स और ये साइन यक्स, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ई के पावर माइनस यक्स साइन यक्स, और यहाँ पर प्लस ये माइनस और ये माइनस मिलकर ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई के पावर यक्स ई के पावर माइनस यक्स और ये कॉस यक्स। अब देखिए अब इसमें कौन कौन कट जाएगा, तो देखिए ई के पावर माइनस यक्स ये है एक, और यहाँ पर ई के पावर माइनस यक्स कॉस यक्स प्लस में है, तो माइनस और प्लस कट गया। अब हमारा बचेगा क्या, तो जब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा यहाँ पर हल हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर एक ई के पावर माइनस साइन यक्स, और यहाँ पर भी इतना है तो ये दोनों मिलकर दो हो जाएगा, तो दो ई के पावर माइनस यक्स साइन यक्स। अब देखिए ये हमारा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का माना गया, तो अब दो बार अवकलन कर लिए, अब इसका तीसरी बार अवकलन करेंगे, लिखेंगे तीसरी बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हमारा हो जाएगा डी डी एक्स आप डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर अब बराबर। अब देखिए अचर पद दो है तो इसे बाहर निकालेंगे, अब कोष्टक में हमारा हो जाएगा ई के पावर माइनस यक्स को छोड़ेंगे तो ई के पावर माइनस यक्स साइन यक्स का अवकलन कॉस यक्स, आप प्लस साइन यक्स को छोड़ेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो इसका होता है माइनस ई के पावर माइनस यक्स, कोष्टक बंद। अब इसी को आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा डी क्यू अपान डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू अब बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे दो का सब में, तो ये हमारा हो जाएगा टू ई के पावर माइनस यक्स कॉस यक्स, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस टू ई के पावर माइनस यक्स और ये साइन यक्स। अब देखिए तीन बार हमारा यह अवकलन हो चुका है, तो अब इसका हम चौथी बार अवकलन करेंगे, तो चलिए इसका चौथे बार अवकलन करेंगे। तो अब चौथी बार अवकलन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कि चौथी बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चौथी बार अवकलन करेंगे इसका यक्स के सापेक्ष, तो हमारा हो जाएगा डी डी एक्स आप डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू अब बराबर। अब देखिए दो अचर पद है तो पहले कॉमन कर लेंगे दो, अब इसका अवकलन करेंगे पहला और दूसरा फलन मानकर, तो ई के पावर यक्स को छोड़ेंगे कॉस यक्स का अवकलन करेंगे तो ये माइनस साइन यक्स इतना हो गया, अब प्लस। अब देखिए कॉस यक्स को छोड़ें और ई के पावर माइनस यक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस यक्स इतना। अब कोष्टक बंद, अब माइनस, अब दो अचर पद है तो इसको भी कॉमन करेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो ई के पावर माइनस यक्स को छोड़े तो ई के पावर माइनस यक्स और साइन यक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस यक्स अब प्लस, अब साइन यक्स को छोड़े तो साइन यक्स और ई के पावर माइनस यक्स को छोड़े तो माइनस ई के पावर माइनस यक्स, कोष्टक बंद, यक्स कोष्टक बंद हो गया। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा डी के पावर फोर वाई अपान डी एक्स के पावर फोर अब बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दो का सभी में तो ये हो जाएगा माइनस टू ई के पावर माइनस यक्स साइन यक्स, और यहां पर भी हो जाएगा माइनस टू ई के पावर माइनस यक्स कास यक्स माइनस, यहां पर अब इसका गुणा करेंगे सभी में तो माइनस टू ई के पावर माइनस यक्स और ये कॉस यक्स प्लस, यहां पर प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, और यहां पर आगे माइनस है तो इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस टू ई के पावर हो जाएगा माइनस यक्स साइन यक्स इतना हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा माइनस टू ई के पावर माइनस यक्स साइन यक्स है और यहाँ पर प्लस है तो ये कट गया, तो अब क्या बचा हमारा डी के पावर फोर वाई अपान डी एक्स के पावर फोर बराबर, ये दोनों जुट जाएगा तो यहाँ पर माइनस टू ई के पावर माइनस यक्स कॉस यक्स है और यहाँ पर भी उतना है तो दो, यहाँ पर दो है और यहाँ पर दो तो मिलकर चार हो जाएगा, तो माइनस चार ई के पावर माइनस यक्स और ये कॉस यक्स इतना हो गया। अब देखिए अब डी के पावर फोर वाई अपान डी एक्स के पावर फोर बराबर माइनस चार, अब ये ई के पावर माइनस यक्स और ये कॉस यक्स किसका मान है, तो ये हमारा मान y का है जिसे हम समीकरण एक माने थे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक से हमारा हो जाएगा फोर वाई, इसके स्थान पर y लिख देंगे। अब देखिए अब पक्षांतर करेंगे इसे तो ये हमारा हो जाएगा
डी के पावर 4y अपान डी एक्स के पावर 4 अब प्लस 4y अब बराबर 0। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, या इतना ही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, इसे लिख सकते हैं हम प्रूव्ड दैट या इति सिद्धम। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा तीसरा प्रश्न आया है यहाँ पर कि e के पावर यन यक्स का यनवा अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसे y बराबर मानेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कि माना y बराबर e के पावर यन यक्स। अब इसका हमें यनवा अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो यनवा अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए पहले इसका पहला अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, दूसरा अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार यनवा अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो ये हम इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यक्स के सापेक्ष पहली बार अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष पहली बार अवकलन करेंगे तो इसे y1 से दर्शाएंगे। तो y1 बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसे हम e के पावर यन यक्स है तो इसका अवकलन करेंगे तो e के पावर यन यक्स इनटू अब यन यक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा यन। तो इसे लिख सकते हैं y1 बराबर हमारा हो जाएगा यन e के पावर यन यक्स। अब देखिए पहली बार अवकलन हो गया, अब दूसरी बार इसका अवकलन करेंगे तो दूसरी बार अवकलन करेंगे तो इसे y2 से दर्शाएंगे। तो y2 बराबर हमारा हो जाएगा, यन तो अचर पद है तो बाहर निकल जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे इसका तो ये हमारा हो जाएगा यन e के पावर यन यक्स। अब देखिए तो y2 बराबर हमारा क्या आ गया, y2 बराबर ये हमारा हो जाएगा यन स्क्वायर और ये e के पावर यन यक्स। इसी प्रकार तीसरी बार इसका अवकलन करेंगे तो y3 आएगा, तो तीसरी बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यन का क्यूब और e के पावर यन यक्स। अब देखिए अब इसका हम चौथी बार अवकलन करेंगे y4 तो ये हमारा हो जाएगा यन के पावर 4 और e के पावर यन यक्स। इसी प्रकार यन बार अवकलन करेंगे, यनवा अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो यह हो जाएगा यनवा अवकल गुणांक। यनवा अवकल गुणांक बराबर हमारा हो जाएगा इसी प्रकार डैश 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 और ये अभी हमारा डैश 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 और ये डैश डैश डैश। तो यनवा अवकल गुणांक y यन बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए यन के पावर यन तो अचर पद पहले से ही है और यनवा अवकल गुणांक यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पर 4 है, y4 ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पावर 4 है, तो यहाँ पर यनवा अवकल गुणांक ज्ञात कर रहे हैं तो अर्थात यन के पावर यन और e के पावर हो जाएगा यन यक्स। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप जरूर तैयार करिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूं और आप प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।